हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप स्वीकार करिएगा। आज का जो लेक्चर है आपका हमने ले आया है कि 118 पेज नंबर का जो एक क्वेश्चन है NCERT, वो क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आप देखे होंगे, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। तो ओके, शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड है। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। आपको बताना है कि इनमें किसका इनर्शिया ज़्यादा है। जैसे पहला नंबर ए नंबर लिखा हुआ है कि अ रबड़ बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। साइज दोनों की सेम है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो देखिए, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? स्टोन का होगा। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? स्टोन का। यदि इनर्शिया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया को हम मास से मेजर करते हैं, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ स्टोन और रबड़ है, सेम साइज भले ही है, बट मास किसका ज़्यादा होगा? मास आपका स्टोन का क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया किसकी ज़्यादा होगी? स्टोन की होगी। तो यही चीज़ आपकी लिखी हुई है कि स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन रबड़ बॉल एज द मास ऑफ द स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ बॉल। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ बाइसिकल हैज़ अ ट्रेन। वही कॉन्सेप्ट, ट्रेन का मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी अ ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ बाइसिकल। ट्रेन का मास ज़्यादा होगा इसलिए इनर्शिया ज़्यादा होगी। फिर ऐसे लिखा हुआ सी नंबर 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपीज़ कॉइन। तो किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा? 5 रुपीज़ कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना, उसका इनर्शिया कॉन्सेप्ट पढ़े रहना, अपने आप ये क्या हो जाएगा, आपसे बनने लगेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है, बट क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है। सेकंड का क्वेश्चन एक्चुअली में क्या बहुत बड़ा है, मैंने आंसर लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपको बुक से देख लेना, पेज नंबर 118 का है NCERT क्वेश्चन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे दिया था क्वेश्चन, आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन लिखा, आ फुटबॉल प्लेयर किक आ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक द फुटबॉल टूवर्ड द गोल। तो इसमें ये बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल क्या होगी? चेंज होगी। व्हेन द फर्स्ट प्लेयर क्या कर रहा है? किक कर रहा है बॉल को, तो किधर की ओर जाएगा? टूवर्ड अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। सेकंड नंबर में ये बताया गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल है ये भी चेंज होगी। जैसे जैसे किक होगा, फुटबॉल में हिट होगा, वैसे वैसे क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? फुटबॉल की चेंज होगी। तो सेकंड में भी यही है कि वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल आल्सो चेंज व्हेन अनदर प्लेयर किक द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। थर्ड में भी यही, फिर कि जब बॉल को किक हुआ तो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल क्या होगी? चेंज होगी। व्हेन द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम स्टॉप द फुटबॉल बाय कलेक्टिंग इट। ऐसे फोर्थ में भी वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज होगी। व्हेन गोल कीपर क्या करेगा? किक करेगा इट टुवर्ड अ प्लेयर ऑफ हिज टीम। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो फर्स्ट और सेकंड केसेस में क्या है? फोर्स इज सप्लाइड बाय द फुट ऑफ प्लेयर। फर्स्ट और सेकंड केसेस में आप देख रहे हैं कि फोर्स इज क्या हो रहा? सप्लाइड हो रहा बाय द फुट ऑफ प्लेयर्स। इन थर्ड केस में क्या है? फुट इज सप्लाइड बाय द हैंड ऑफ गोलकीपर। गोलकीपर के द्वारा होता है फोर्स, ठीक है, सप्लाई किया जाता है।
थर्ड केस में। फोर्थ केस में क्या होता है कि गोलकीपर फुटबॉल को क्या करता है, हिट करता है अपने पैर से, सो फुट ऑफ द गोलकीपर सप्लाई द फोर्स। तो इस प्रकार फोर्स क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। और इन कंडीशन में तो ये लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल क्या होगी, चेंज होगी जैसे जैसे हिट किया जाएगा उसको, चाहे बाई हैंड या बाई किक। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर तो मैंने लिख दिया है। तो थर्ड और फोर्थ, थर्ड में देखिए क्या क्वेश्चन हमारा है, सम ऑफ लीव में गेट। देखिए क्या होता है कि जब हम लिखा हुआ है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, देखिए पहले कंडीशन में बिफोर शेकिंग द ब्रांचेस, यानी जब हम हिलाएंगे नहीं, पेड़ को हिलाएंगे नहीं, तो उस समय तो जो पत्तियां हैं किस में है, रेस्ट में है। जब हम क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं ब्रांचेस को, तो किस में हो जाएगी, ये मोशन में हो जाएगा। जब मोशन में हो जाएगा तो क्या होता है कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहेंगी। जो पत्तियां हैं, लीफ हैं, वो किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगी। तो जब मोशन होने लगेगा तो उस कारण से क्या हो जाएंगे, पत्तियां पेड़ के जो ब्रांचेस है उससे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और नीचे क्या होंगी, फॉल डाउन होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वही जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का है कि जब बस चल रही है, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप, लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी आल्सो कम टू रेस्ट। आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, बढ़िया ब्रेक लगाए तो लोअर पार्ट जो है हमारी बॉडी का किस में, रेस्ट में हो गया। अगला पार्ट क्या, मोशन में, तो आगे की ओर क्या हो जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, झुक जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, यानी निचले का पार्ट हमारा किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ऊपरी मोशन में तो ड्यू टू इनर्शिया आगे की ओर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, कम टू रेस्ट बट अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स इन मोशन, मोशन बना रहेगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वी विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया ये क्वेश्चन? आप ये प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं। आप साइकिल चलाना, ब्रेक लगाइए ना बढ़िया है एक। तो अगला जो पार्ट है मोशन में रहेगा, बट निचला क्या हो, रेस्ट में हो गया। किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन ऊपरी पार्ट तो मोशन में है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जब मोशन में होगा तो आगे की ओर से झुक जाओगे। इसी का अपोजिट सेकंड है। अगला क्या हुआ, दिया हुआ है कि व्हेन अ बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी आल्सो कम इन मोशन, बट जो अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस वी फॉल। ऐसे ही आप बस में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, या किसी में बैठे हुए, अचानक चल दिए, क्या कर दे, सडनली वो चल दिया, तो निचला पार्ट तो क्या होने लगेगा, मोशन में होगा, बट आप अपर पार्ट रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में होगा तो ऐसे पीछे की ओर धड़ाम से क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि आप बढ़िया चला रहे हैं गाड़ी, ब्रेक अचानक, जब बस में सफ़र का अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि निचला पार्ट रेस्ट में आ गया, ऊपरी पार्ट मोशन में रहेगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की ओर झुक जाओगे। या अचानक चल रही है, या आप बैठे हुए हो, अचानक चलना स्टार्ट कर रही है गाड़ी, तो निचला पार्ट हमारा मोशन में हो जाएगा, ऊपरी पार्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो इस कारण से पीछे की ओर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये 118 के क्या थे आपके क्वेश्चन थे, पेज नंबर 118 के क्या हो गए, ये आपके क्वेश्चन हो गए। मोमेंटम एंड इट्स यूनिट, मोमेंटम एंड इट्स यूनिट के बारे में हम बता रहे हैं। तो मोमेंटम एंड इट्स यूनिट, तो मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए कितनी हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। आप एक ग्लास प्लेट ऐसे ले लिए, क्या ले लिए आप, ग्लास प्लेट ले लिए। एक बार आप क्या है, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन गिराइए, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इसमें क्या करें, गिरा रहे हैं, ठीक है। तो
ग्लास प्लेट नहीं टूटेगी। जब स्मॉल पीस ऑफ स्टोन आप ऐसे ड्रॉप करोगे हाइट से, सेम वेलोसिटी रखना हमको, यहाँ से ड्रॉप किए तो नहीं टूटेगा। जब हम हैवी स्टोन ऑफ पीस गिराएंगे वही वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा ग्लास प्लेट। स्मॉल पीस ऑफ स्टोन पहले लो, ग्लास प्लेट पे क्या है गिराओ, और फिर क्या है हैवी पीस ऑफ स्टोन लो और ग्लास प्लेट पे गिराओ सेम वेलोसिटी से। तो क्या आपको मिलेगा कि जो हैवी स्टोन ऑफ जो पीस है उसके कारण वेलोसिटी वही रखना है, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो इफेक्ट ऑफ मोशन है, इफेक्ट ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। दोनों पे क्या करेंगे, डिपेंड करेगा। किस पे, मास एंड वेलोसिटी। एक बार हमने स्मॉल लिया और एक बार हैवी लिया, वेलोसिटी तो सेम है बट मास अलग अलग हुए ना हैवी और स्मॉल के, तो उसका जो मोशन का इफेक्ट है, एक बार टूटता है प्लेट और एक बार नहीं टूटता है, तो इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ जो मोशन है, किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, मास एंड वेलोसिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप एक टेनिस बॉल से आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं टेबल पे, टेबल में टेनिस बॉल से आप खेल रहे हैं, तो जो बॉल है टेनिस बॉल जो प्लेयर को हिट करेगा उसको क्या है, कम चोट लगेगी, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगी, हल्के से। लेकिन जब आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो मूविंग बॉल है, क्या है, मूविंग बॉल है, जब वो हिट करेगा, क्या करेगा, हिट करेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा क्या करेगा, चोट लगने की क्या है, ज़्यादा संभावना होगी। क्या होगी, ज़्यादा संभावना होगी। यानी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। फोर्स क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब फोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा उस पर अप्लाई होगा। जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो जो हिट करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। है कोई हैवी चीज़ है उसमें आप फोर्स लगा रहे हो, हैवी चीज़ में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हैवी चीज़ है, ड्यू टू इनर्शिया है, इनर्शिया ज़्यादा होगा मतलब मास उसका ज़्यादा हुआ, वो अर्थ के कांटेक्ट में, सरफेस कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई स्मॉल है तो उसमें कम फोर्स लगाएंगे तो किस में आएगा, मोशन में आएगा, कुछ न कुछ वेलोसिटी हो गया, मास होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो इफ़ेक्ट ऑफ मोशन है यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, मास एंड वेलोसिटी पे। तो फाइनल क्या बताएगा इसमें, फाइनल ये बताएगा कि मोमेंटम क्या हुआ। अब मोमेंटम को डिफाइन करना तो मास और वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए, मास एंड वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या कहलाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी and its velocity is called momentum। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम किसको कहते हैं, किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब हम मान लिए इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी के ऊपर वेक्टर साइन लगा है, एरो लगा, मतलब कैसी क्वांटिटी हुई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हुई। कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। हमने कितना मास ले लिया,
मास ऑफ जो बॉडी है हमने m ले लिया और उसकी वेलोसिटी कितनी ले ली, v ले ली। कितनी ले ली, v। तो कितना बना, p कितना बन गया, mv बन गया। ये क्या बन गया आपका, मोमेंटम बन गया। क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। इसकी जो यूनिट होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, मोमेंटम की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। डायरेक्शन किधर की ओर होगा, जिस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यानी जो डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, आपके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की। यानी मोमेंटम ऑफ जो बॉडी है इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम का क्या होगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब देखिए मोमेंटम है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए मोमेंटम p कितना बना, mv बना। तो v कितना बन गया, p/m। तो v कैसे बना, इस प्रकार। मतलब मास और वेलोसिटी का रिलेशन कैसा बन रहा है, इन्वर्सली। मास और वेलोसिटी का रिलेशन कैसा बन रहा है, इन्वर्सली बन रहा है। और मास और मोमेंटम का भी रिलेशन कैसे बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। समझिएगा बात, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास जिस बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। आपके पास कार और बस हैं, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, सेम वेलोसिटी के लिए बस का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन स्पीड किसकी कम होगी, सेम वेलोसिटी की जब बात करेंगे, आपके पास मास यानी क्या है, बस है और कार है। बस और कार है तो सेम वेलोसिटी में के लिए सेम वेलोसिटी जब रहेगा तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, बस का मोमेंटम ज़्यादा होगा। किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, बस का मोमेंटम ज़्यादा होगा। यदि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम क्या है, सेम है, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी वेलोसिटी किसकी कम होगी, बस की। मोमेंटम दोनों का सेम है, कार और बस है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी किसकी कम होगी, मोमेंटम। जब हमारा मोमेंटम सेम तो मास ज़्यादा है बस का, तो वेलोसिटी बस की क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम को थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़े रहना है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। p=mv होता है, p=mv। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद हम न्यूटन से सेकंड लॉ लेके आएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।